बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, एक बार फिर ज़ुबैर अंसारी आपसे मुखातिब। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं दोबारा आऊँगा और इंशाअल्लाह ताला एक नए बाब के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तो गुजारिश ये है कि आज मैं आपको तुबा अव्वल, तुबा खुमैरी भी जिसे कहते हैं, बादशाह सलामत थे, और उनका वाक़या जो है आपको सुनाना चाहता हूँ, जिनका बरह रास्त ताल्लुक़ अंसारियों की ज़ात से है और अंसारियों की बरादरी से है। तो अल्लाह के नबी की आमद से 1000 साल पहले तुबा अव्वल नामी एक बादशाह हुआ करते थे और बहुत ताकतवर बादशाह थे, और ये उन 5 बादशाहों में इनका नाम था जिन्होंने दुनिया को फतूहात पूरी समेटी थी। तुबा जिस इलाके में जाया करते थे, उस इलाके में जुजिया लेके लोग पहले ही खड़े हुआ करते थे। लोग खौफ से लोगों की टांगे कांप जाया करती थी कि तुबा खुमैरी इस तरफ आ रहा है। 1,33,000 का घोड़े का लश्कर, 1,13,000 पैदल, तबीब, असला, हाथी, मुकम्मल एक लश्कर, ताकतवर लश्कर हुआ करता था। तुबा खुमैरी फतूहात को समेटते हुए मक्का पहुंचे। वो जिस इलाके में जाते थे वहां के लोग पहले ही उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे, और कुछ लोग कहा करते थे हमारा गरीब इलाका है, हमसे जजिया ले लें, तावान ले लें, जो भी कुछ होता था। लेकिन तुबा खुमैरी की धाक बहुत पक्की और मजबूत हुआ करती थी। मक्का पहुंचे तो मक्का में कोई बंदा तुबा खुमैरी के इस्तकबाल के लिए नहीं आया। तुबा खुमैरी को आग लग गई, गुस्से में लाल पीले हो गए। उन्होंने अपने मुशीर, जो उनका वजीर भी थे, सीनियर वजीर, अमारीस उनका नाम था, उन्हें कहा कि मैं इन्हें पता करो कि ये कौन लोग हैं और इनकी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तुबा खुमैरी आया अपनी फौज के साथ और ये लोग मुझे इस्तकबाल करने नहीं आए, पूछा तक नहीं। रईस ने उनके बारे में बताया कि ये मक्का के लोग हैं, ये थोड़े से नखरे वाले लोग हैं, इनके अंदर कुछ एटीट्यूड भी है। और उन्होंने हजरत इब्राहिम का जिक्र किया, खाना बैतुल्लाह शरीफ का जिक्र किया कि अल्लाह का घर एक बना हुआ है और उस पर बड़ा मान करते हैं, इनको बड़ा घुमंड है अपने रब के घर के होने का। तुबा खुमैरी ने कहा मैं माज़अल्लाह ये जो घर है इसको मिसमार कर दूंगा, खुदा ना खास्ता गिरा दूंगा। ये कहना था। तुबा खुमैरी ने ये बात अपने दिल में सोची, जुबान पे नहीं लेके आया। जैसे ये बात तुबा खुमैरी के दिल में आई, गुमान आया, तुबा खुमैरी के नाक से, मुंह से, आंखों से बदबूदार पीप निकलने शुरू हो गई और शदीद तरीन सर में दर्द शुरू हो गया। तुबा खुमैरी का दर्द संभाला नहीं जा रहा और इतनी बदबूदार पीप थी कि कोई बंदा तुबा खुमैरी के पास नहीं बैठ सकता था। वो बादशाह जो जग फतह कर रहा था, वो बादशाह जो फतूहात समेटते हुए आगे बढ़ता जा रहा था, वहां पर अल्लाह के घर के बारे में सोचने पर उसका यह हाल हो गया। 7 दिन तक वो इस बीमारी में शदीद में मुब्तला रहा। उसके तमाम दोस्त उससे पीछे हट गए। तुबा खुमैरी का एक और भी काम हुआ करता, जहां जहां फतूहात समेटता था उस इलाके से 10 इंतहाई दानिश्वर आलिम, उस इलाके के सबसे बड़े मुफक्कर, वो अपने साथ मिला लिया करता था और एक टीम तश्कील दिए जा रहा था। वो 10-10 करते करते उसके पास यहाँ पे 4000 उल्मा का एक पूरा जुत्था तैयार हो चुका था। उनमें से एक आलिम ने आकर कहा रईस जो उनके थे अमारीस को कि मैं तुबा खुमैरी को ठीक कर सकता हूं। यह कहने की देर थी तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी बताएं फौरन कैसे ठीक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तुबा खुमैरी के पास मुझे लेके चलें। वो तुबा खुमैरी के पास ले गए और तुबा खुमैरी को उन्होंने कहा कि जनाब बात यह है, क्या आपने ये गुमान तो नहीं किया था कि मैं बैतुल्लाह शरीफ को माज़अल्लाह गिरा दूंगा? तुबा खुमैरी ने कहा हाँ मैंने ये गुमान किया था। उसने कहा फिर माफी मांगे उस अजमत वाले घर के रब से, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। आप उससे माफी मांगे तो मैं आपको शर्तिया कहता हूं कि आप ठीक हो जाएंगे। 2-3 रवायतें आती हैं। एक रवायत आती है वो बैतुल्लाह शरीफ गए और जाके माफी मांगी, और एक रवायत है कि बैठे बैठे उन्होंने वहां माफी मांगी। बहरहाल उन्होंने माफी मांगी और उसी वक्त वो उनके जो बह रहा था पीप बदबूदार, वो रुक गई और वो बिल्कुल हशाश बशार और ठीक हो। इस वाक़े का तुबा खुमैरी पे बहुत गहरा असर हुआ और उसने मुसलमानों के बारे में, इस्लाम के बारे में, इब्राहिम की आल औलाद के बारे में पूछना शुरू कर दिया। लोगों ने उन्हें बताया, आलमों ने सारा बताया कि हमारी किताबों में जो जिक्र है उसके मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हैं उन्होंने ये खाना बैतुल्लाह तामीर कराया और सारी वो कुर्बानी की दास्तान जो भी थी उनकी किताबों में जो मिलता था। और उन्होंने ये भी बताया कि इस उम्मत में एक नबी आएंगे जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। बहरहाल तुबा खुमैरी ने बड़ी इज्जत इकराम के साथ वहां से निकले और मदीना पहुंचे। जब मदीना पहुंचे तो मदीना का नाम यसरब हुआ करता था। यसरब में पड़ाव किया, रात को वहां क़याम करना था, अगले दिन का प्रोग्राम था वहां से जाने का। तो जब वहां पहुंचे तो 4000 जो आलिम दीन साथ थे, उन्होंने रात खुफिया तौर पे एक मीटिंग की। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमें अल्लाह के नबी की जगह पे पहुंचा दिया। अल्लाह ने हमारे साथ वो किया जो हजारों साल तक लोग और आलिम तरसते रहे, उनको ये वक्त नसीब नहीं हुआ। हमें ये वक्त नसीब हो गया कि हम उस जगह पहुंच गए जहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, और अब हमें ये कत्ल भी कर दे तुबा तो अब यहाँ से हम नहीं जाने वाले, हम उन पे ईमान ला के ही जाएंगे। वो 4 के 4000 जो आलिम थे उन्होंने ये बात अमारीस को बता दी कि जनाब आप तुबा साहब से बात कर ले, तुबा खुमैरी से, तुबा अव्वल से, तो हम तो यहाँ से जाने वाले नहीं। बहरहाल तुबा खुमैरी के भी दिल बहुत नरम हुआ था,
बीमारी से ठीक हुए थे। जब सारों ने मिलकर उनसे मीटिंग की, उन्हें कहा, तो तुबा खुमैनी ने कहा कि मैं तो अब 1 साल के लिए यहाँ रहने वाला हूँ, मैं नहीं जाऊंगा और मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करूंगा। उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पे 4000 नए घर बनाने का हुक्म दिया। और उस जमाने में लौंडियां बहुत गुलाम बन के आया करती थी। तुबा खुमैनी ने 4000 लौंडियों को आजाद किया और फौरी तौर पे उन 4000 जो आलिम थे उनसे निकाह पढ़वा के, शादी करवा के, जो भी रस्म होगी शादी के उस जमाने में, वो करवा के 4000 घर आबाद किए। तो मदीना उन 4000 घरों से आबाद हो गया। अब मदीना तो आबाद हो गया, लेकिन इसमें कुदरत खुदावंदी देखिए कि जहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना था, उस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से 1000 साल पहले मदीना को कितने बड़े आलमों से आबाद कराया गया, कितने बड़े मुफक्करों से आबाद कराया गया, किसी ऐसे शख्स से नहीं आबाद कराया गया। उस वक्त के सबसे बड़े आलिम वहां बुलाए गए और उनसे मदीना को आबाद कराया गया। खैर 1000 साल के बाद फिर जो हुआ आप सबको पता है, लेकिन उससे पहले तुबा जब 1 साल वहां पे रुका, इंतजार किया, नहीं आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो एक खत लिखा तुबा खुमैनी ने। वो जो खत लिखा उसमें लिखा कि मैं तुबा खुमैनी आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया, मैं तुबा खुमैनी आपके दीन पे ईमान लाया, मैं तुबा खुमैनी आपके खुदा पे ईमान लाया, मैं तुबा खुमैनी आपकी आने वाले तमाम जो आसमानी कुतब आप पे आएंगी या जो भी चीजें अल्लाह ताला आपको देंगे एज ए रसूल, मैं उन्हें बिना देखे मैं आप पे ईमान लाया। और अगर मेरी जिंदगी में आप तशरीफ ले आए तो मेरे लिए दुआ कीजिए, और अगर मेरी जिंदगी में आप तशरीफ ना ला सके तो रोजे महशर ये जरूर कह दीजिएगा कि तुबा खुमैनी जो है ये मेरे पे ईमान ले आया था। तो ये चीज सारी बातें जो हैं, ये अब होता क्या है, जब अल्लाह के नबी आते हैं मदीना आबाद होता है। अंसार क्योंकि यमन से 2 भाई औस और खिजर का कबीले थे, वो भी आपने सुना हुआ है, लेकिन जो अंसार बेसिक वहां रहा करते थे वो उन्हीं 4000 उलमाए कराम की औलादों में से थे, जिन्होंने उसी दिन दिल में शमाए मोहम्मदी, इश्क मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जल गई थी, जब अल्लाह के नबी 1000 साल पहले जब वहां आए और उसी दिन उनका तब्दील हो गया ज़हीन और उन्होंने इंतजार करना शुरू किया, फिर नस्ल दर नस्ल वो इंतजार करते रहे। और यही वजह थी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो पूरा मदीना जो था वो उस वक्त झूम रहा था खुशी में, बच्चियां डफ बजा रही थी और पूरा मदीना इस्तकबाल के लिए दीवानावार भाग रहा था। एक इश्क का इंतहा जो देखने में आई रूहे जमीन पे, वो मदीने का वो प्यार था जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वहां पे था। और क्यों ना होता कि अंसारियों ने हजारों साल इंतजार किया, सैकड़ों साल इंतजार किया अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का। ये तो थी अंसारियों की मोहब्बत। उसके बाद जब मक्का से जो लोग मदीना तशरीफ लाए वो सब बहुत उनके हालात खराब थे, वो सारी हिस्ट्रियां आपने सुनी हुई है। फिर जो कुर्बानी की लाजवाल दास्तानें जो उन्होंने दी, प्रॉपर्टियां अपनी दे दी, पैसे माल दौलत अपने दे दिए, सब मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया। तो मैं ये समझता हूँ प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हम लोग अंसार हैं और हमें चाहिए कि इस पाक जात की लाज रखें। हमें चाहिए कि इस पाक जात को दुनियावी मामलात में ना के ना उलझाएं, बल्कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे तवक्को की थी, हमसे मोहब्बत की थी। और मैं एक छोटी सी बात बताऊं, एक जंग थी, उसमें बहुत ज्यादा माल गनीमत आता है। इस जंग का भी पूरी तफसील में आइंदा आपको बताऊंगा। बहुत ज्यादा माल गनीमत आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादातर माल जो था वो महाजरीन को दे दिया। तो सहाबा कराम ने कहा या रसूल अल्लाह, अंसार जो हैं वो मलाल ना आए उनके दिल में, उनको मिला ही कुछ नहीं, उनकी शहादतें भी हुई हैं, उन्होंने कुर्बानी भी बहुत दी, लेकिन माल दौलत आपने जो है सारा महाजरीन में तकसीम कर दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आज मगरिब की नमाज के बाद मैं और मेरे अंसार बैठेंगे। तो असहाबे सुफा के तख्त पे जनाब वो बुलाया गया सबको अंसार, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा दिया, तारीखी खुतबा है। वो पूरा खुतबा भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं चंद उसमें से जो है लाइनें जो इस तारीख का हिस्सा है आपको बताऊं। आपने फरमाया दुनिया का माल दौलत मैंने दुनिया वालों में तकसीम कर दिया, तो ऐ अंसार तुम गवाह है ना, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे हुए, और वाकई हमारे हो गए। आपका रोजा मुबारक, रोजा पुरनवार मदीना जलवा घर है, आप वहाँ बैठे हैं, आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं और उसकी चाबी भी हमारे पास है, रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और इससे बड़ी क्या सादत हो सकती है। तो फिर मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, अंसार, आप अंसारी हो। आपने अपने आप को कभी नहीं कहना कि हम जुलाए हैं या हम तरखान है या कोई, वो पेशा है, पेशा जो मर्जी करें। अंसारी का दिल बहुत बड़ा है, दुनिया के तमाम पेशे बीच में समा जाएंगे अगर आप अंसारी होंगे। दोस्तों, चंद अशार मैंने लिखे हैं हालात हादसा के ऊपर, वो मैं आपको गुजार करना चाहता हूँ। सामा खराशी नहीं कर रहा हूँ आपकी। तो अर्ज क्या है कि कितना अजीब जीवन है, कितना अजीब जीवन है, ना इधर का ना उधर का, ये नशा भी क्या नशा है, ना इधर का ना उधर का, बनाया मुझको मट्टी से हवाले कर दिया किसके, बनाया मुझको मट्टी से हवाले कर दिया किसके, बहुत कमजोर इंसान हूं, ना इधर का ना उधर का। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट पे जैसे से मैं आप लोगों से मुखातिब होऊंगा, क्योंकि कोरोना है और मैं आप लोगों से मिल नहीं पा रहा, तो मैंने कहा कि इतना लंबा गैप, तो इसलिए मैंने आपको आगे ये थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, ताकि एक माइंड बन जाए। मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन उस वक्त रहूंगा मैं कोशिश करूंगा कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारियों की शान,
और अंसारियों से तवक्कात हैं, अगर मैं समझा कि हम लोग पूरी कर पाएंगे तो बिलाशुबा हम साथ रहेंगे, आपस में प्यार से मोहब्बत से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे और बहुत ज्यादा एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लोग आपस में शेयर करेंगे। और एक और बड़ी अहम नुकता है कि बहुत से प्लानिंग हमने की है, हमारी जो कमेटी है पूरी, जिसमें सदर साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी है पाकिस्तान के और बहुत सारे एक टीम वर्क है, हम सब बैठ के इस सिलसिले में बहुत अहम नुक्ते पे गौर कर रहे हैं कि हमने आपकी फलाह बहबूद के लिए, आपके आने वाली नस्ल के लिए हम कुछ कर सकते हैं। जो साहिब सरबत लोग हैं हमारे में, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हमारे अंसारी जितने भी हमारे बरादरी के लोग हैं, जो कारोबार में परेशानियां हैं, बच्चों की शादियों में जिनको परेशानियां हैं, उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।